इंडिया की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें। थोड़ा दूरी बना लें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें। 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 देखो आईडी कुछ ज्यादा हो रहा है। एक मिनट जगदीश भाई थोड़ा हट लो। ये रख देना, ये भी रख दो। हेलो कौन बोलेगा? ये नहीं दिख रहा भैया, ये नहीं ऊपर। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। आज जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्तरीय चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम सभी कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के धारा 370 को समाप्त करने के लिए लिया और उसके लिए जनसंघ बना और बाद में 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज वो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक सर्वव्यापी दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता आज उनके पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर हम एक संकल्प लेकर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 के विकसित भारत के संकल्प को हम सब कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से पूरा करेंगे। आज यही हम सब लोग मिलकर के आज संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम सब नारा लगाएंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज जिनका पुण्य स्मरण दिवस है, एक ऐसे महानायक जिन्होंने आजादी के पहले और आजादी के तुरंत बाद भविष्य की बड़ी चुनौतियां जो देश के सामने आने वाली थी, इसके सामने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हम स्मरण रखें, बंगाल के उस विभाजन के दौर में भी बंगाल बंग भंग योजना अंग्रेजों ने लागू की थी, उसमें भी उस विभीषिका का
जनता के सामने चित्र प्रस्तुत कर अपनी भूमिका अदा की और आजादी के तुरंत बाद भले ही लोकसभा जीते, लेकिन लोकसभा के साथ नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर की बनेगी और इस जम्मू कश्मीर की चुनौती को उस समय भांप लेना, ये वाकई कोई डॉक्टर मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व ही हो सकता है। जैसे उनकी मेघा उनके अपने जन्म के बाद से उनके बाकी जीवन काल में दिखाई देती है। 33 साल की छोटी सी आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और बाद में मंत्री होने के बाद भी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक बड़े विषय को लेकर के जनता के सामने जाना और उससे बढ़कर के 52 के बाद जब उनने अपनी कदम बढ़ाए इस दिशा में कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और हमने सबने देखा कि कलकत्ता में जो उनने उस समय उद्घोष किया था कि इसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूंगा और जो कहा वो करके दिखाया। ये जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष का एक तरह से बलिदान भी था और हमारे देश के लिए ये एक ऐसी भविष्य की बड़ी चुनौती की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। काल के प्रवाह में जो डॉक्टर मुखर्जी ने जो विषय सबके सामने रखा था, मैं अध्यक्ष जी और पूरे मंच के साथ इस बात के लिए जरूर रेखांकित करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असमयी मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे 51-52 में जो मुद्दा बताया गया था उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है। लेकिन ऐसे विषय जिन विषयों को भविष्य में देश को कोई बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ के समय से भाजपा सदैव ये भूमिका अदा करती आई है। मेरी अपनी ओर से डॉक्टर मुखर्जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम और आप सब मिलकर के मुखर्जी के जीवन के ऐसे विविध पक्षों को और आगे लाने में हम सब अपनी भूमिका अदा करें, उनको जाने, समझे, पढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल के इस कार्यक्रम में विनम्र श्रद्धांजलि। अब बाकी सब कार्यकर्ता पंक्तिबद्ध होकर पुष्पांजलि करेंगे। मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रपति जी ने आह्वान किया है कि आज से लेकर के 6 जुलाई यानी पुण्यतिथि से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती तक एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां के नाम से एक पेड़ हम सब लोगों को लगाना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के अंदर आह्वान करता हूं कि आज से लेकर के 6 जुलाई तक कहीं भी किसी भी स्थान पर एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है, इसलिए मैं सबसे पुनः एक बार फिर अपील करता हूं। अब सभी कार्यकर्ता पंक्तिबद्ध होकर पुष्पांजलि करेंगे। अरे ऊपर बाहर ले दो, ऊपर ले दो, ये किसका है? तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पुण्यतिथि। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, जनताओं को। मोहन यादव ने भी संबोधित किया है जनता को। सीएम ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के विभाजन के समय हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे देश के लिए डॉक्टर मुखर्जी की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उनके विचार आज भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों में प्रतिबिंबित होते हैं।